बहू। जी ससुर जी आई। अरे मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मालिश कर देगी क्या? आई अभी। आ जा। एक काम करती हूँ, आज ससुर जी के पैरों में ना मालिश कर देती हूँ। जी ससुर जी। बहू, कपड़े तो ढंग से पहना कर। जी। देख ना, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं ससुर जी, मैं आपके तेल की मालिश कर देती हूँ। तेल तो गरम किया है ना? हाँ जी। बहू, ये क्या कर रही है? ऐसे मत दबा। अब ससुर जी आपको दर्द है ना? दर्द तो है, लेकिन ऊपर से दबा देना। देख, तू मेरी बहू है और ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता है। अपनी मर्यादा में रहा कर, समझी? पैर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी करेगी तू। ससुर जी, अब आप तो जानते हैं ना, आपका बेटा शादी करके तुरंत विदेश चला गया। अब मेरा क्या? ससुर जी, आपको मेरे ऊपर तरस नहीं आता? आता है बहू, आता है। आपको पता है, मैं विजय को जब भी कॉल करती हूँ वो हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि मैं बाहर हूँ, मैं बिजी हूँ। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? देख, इसमें विजय की गलती है। जब वो विदेश जा रहा था, मैंने उसे कहा था कि अपनी पत्नी को साथ लेता जा, लेकिन वो मुझे ज्ञान देने लगा। बोला, पापा पहले जाके मैं खुद वहां सेट हो जाता हूँ, मकान ले लूंगा, तब अपनी पत्नी को ले जाऊंगा। और नौकरी और मकान लेने के चक्कर में ऐसा काम में उलझा है कि उसका ध्यान तुम्हारे ऊपर से हट ही गया है। ससुर जी, आप एक बात बताइए, आपको मुझ में कोई कमी दिखती है? अरे नहीं बहू, तुझमें कोई कमी नहीं है। अगर तुझमें कोई कमी होती तो मैं तेरी शादी विजय से थोड़ी करवाता। तो फिर वो मुझे ऐसे छोड़ के अचानक क्यों चले गए बाहर? देख, तू टेंशन मत ले, मैं आज उसको कॉल करके बात करूंगा। बाहर अकेले रहना ठीक नहीं है, और ऐसे अगर बाहर वो रहेगा भी ना, पता नहीं बाहर की लड़कियां अगर उसे अपने चक्कर में ले लेगी तो तू तो जिंदगी भर हाथ मलते रह जाएगी। मैं उसे ठीक कह रहे हैं, कहीं उनका कहीं बाहर चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? बहू, वो इतने दिनों से तुम्हारी कोई खोज खबर नहीं लिया है ना, तो शक तो मुझे भी हो रहा है कि आखिर एक जवान लड़का अपनी खूबसूरत पत्नी को भूल कैसे जाएगा। मुझे डाउट तो हो रहा है कुछ कुछ। ससुर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना बहू, क्या बात है? ये क्या कर रही हो? आपने मुझे कभी प्यार से नहीं देखा? अरे देखो, तुम्हें प्यार से देखने का हक मेरे बेटे को है। मैं तुझे उसकी नजरों से नहीं देख सकता ना बहू। ससुर जी, एक बात सुनिए ना, आप भी पूरे दिन घर में अकेले रहते हैं और मैं भी। आपके अलावा मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। अब आप अगर मेरी बात नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? देखो बहू, मैं तुम्हारी बात अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, और मैं विजय को भी समझाऊंगा कि काम धाम जीवन भर लगा रहता है। अपनी बीवी को यहाँ से ले जा, नहीं तो अगर तू उसके हाथ से निकल गई ना तो मेरे खानदान पे बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। तू और ये दिन तू धीरज रख बहू, सब ठीक हो जाएगा। ससुर जी, आप कौन से जमाने में जी रहे हैं? आज 21वीं सदी चल रही है और आप बहू बहू देखो, ये सब ठीक नहीं है। अब मुझ में आपको कोई कमी दिखाई देती है क्या? देखो, तुझमें कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी समझो। तुम मेरे बेटे की पत्नी हो, मैं तुझे ऐसी वैसी नजरों से नहीं देख सकता। अब बेटे को तो मेरी परवाह है नहीं, तो आप ही परवाह कर लीजिए। देखो, तुम मुझे धर्म संकट में मत डालो। मैं भी मर्द हूँ, इतना उकसाओगी तो
मेरा भी कंट्रोल खराब हो जाएगा, समझे? मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, तुम मेरा धर्म भ्रष्ट मत करो। ससुर जी, मैं यही तो चाहती हूँ कि आप अपना धर्म भ्रष्ट कर लो। देखो, धर्म भ्रष्ट करने के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन कल को तू अगर मेरे बेटे को बता देगी कि उसकी अनुपस्थिति में मैंने तुम्हारे साथ ऐसी वैसी हरकत की है, तो मैं तो तुम्हारी नजरों से भी गया, बेटे की नजरों से भी गया, और बेटा समाज में बोल देगा, तब तो मेरी हालत धोबी के गधे जैसी हो जाएगी। ना मैं घर का रहूंगा ना घाट का, अपनी ही नजर में गिर जाऊंगा। आप इतना क्यों सोचते हैं ससुर जी? एक बात बताइए, आपके मेरे बीच में जो होगा वो विजय को कौन बताएगा? ना तो आप और ना ही मैं। बात तो सही कह रही हो, मैं भला उसे क्यों बताऊंगा, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अब जो मैं कहती हूँ और जैसा मैं कहती हूँ ससुर जी, वैसा कीजिए। आप भी, मैं जानती हूँ, आप भी मुझे छुप छुप के देखते हैं, मैंने बहुत बार देखा है, लेकिन ससुर है ना तो कभी कह नहीं पाए। देखो बहू, अब तुम इतना क्लोज आ गई हो और इतना अच्छा ऑफर दे रही हो, तो मैं खुल के बता ही दूं कि जब तू ब्याह होके इस घर में आई थी ना, तभी से मेरी नजर तुझ पे थी, लेकिन अंदर से शर्म लाज के कारण मैं तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बता पाता था, समझी? अरे वाह ससुर जी, आप तो बहुत ही तेज निकले। मतलब मैं अगर अपने दिल की बात ना कहती तो आप तो कभी ना कहते। अब चलो, जो होना था वो हो गया। अब तो मैंने अपने दिल की बात कह भी दी, और मेरे बेटे को नहीं बताओगी ये आश्वासन भी दे रही हो, तो ठीक है, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। मतलब तो फिर चले? हाँ, क्यों नहीं, चलें क्या? अभी भी यहाँ पे हमारे सामने कोई नहीं है, दरवाजा भी बंद ही है, तो मौके का लाभ ले लेते हैं। हाँ? यहाँ नहीं, कहीं और। चलो, जहाँ कहोगे वहाँ चलेंगे। चलिए। अब ससुर जी। बहू, एक बात बताऊं? जी? अरे मैंने तो तुम्हें तेल मालिश करने के लिए बुलाया था, मेरे पैरों में दर्द था, लेकिन तुमने जो इतना अच्छा ऑफर दिया ना, पैर का दर्द तो समाप्त हो गया, लेकिन दिल का दर्द शुरू हो गया। और ससुर जी, मेरे लिए क्या ऑफर है? देखो, तुम इतना सब कुछ ऑफर दे रही हो ना, तो मैं तुम्हें वो प्रॉपर्टी है ना 74 पे 100 एकड़ जमीन, वो तुम्हारे नाम कर दूंगा, समझी? सच्ची? जी बहू, अरे अपने ससुर पे भरोसा रख। जानती है, तू इस दुनिया में मेरी पसंदीदा महिला है, जो बहू बन के आई थी, अब मेरी बीवी भी बनने जा रही है, तो ये धन संपत्ति तुमसे बढ़ के थोड़ी है, सारी संपत्ति तुम्हारी। ठीक है ससुर जी, आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। बहू, अब इतने सपने दिखा के मुझसे वेट मत करवाओ, अब मैं तुम्हारी बिना एक मिनट नहीं रह सकता। अरे ससुर जी, मैं थोड़ी देर में आई, आप बस तैयार रहो। जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा और सही। ठीक है, इतना जिद कर रहे तो जाओ, लेकिन जल्दी ही आ जाना। क्या बात है, मतलब बहू से मुझे ये सुख मिलेगा, मैंने इसका अंदाजा भी नहीं किया था, लेकिन बहू खुद ब खुद आके मुझे ये ऑफर दे रही है। अब बहू जो चीज मुझे दे रही है उससे बढ़ के संपत्ति थोड़ी है, अपनी संपत्ति सब कुछ इसके नाम कर दूंगा। वैसे भी बेटा विदेशी है, वो कहीं ना कहीं विदेशी लड़की को फंसा ही लेगा, और उसकी अनुपस्थिति में मैं अपने घर की मुर्गी को बना के खाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा। आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, मैंने जो सपना देखा था ना, वो आज सच होने वाला है। बहू, अरे कहाँ रह गई? यहाँ ना, कहाँ चली गई? मुझे बोली कुछ देर रुकिए, तो 10 मिनट से बाहर ही है। हेलो, हाँ रश्मि, अरे मैं बोल रही हूँ, रिया। सुन, तुझे पता है आज क्या हुआ? अरे यार, आज तो कमाल हो गया, मतलब जो मैं चाहती थी ना, बिल्कुल वैसा ही हो गया। अब तुझे पता है, तेरे जीजू तो बाहर रहते हैं, और वैसे भी उन्हें मेरे में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं,
क्योंकि पता नहीं उनका बाहर कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा। पर तू सुन, आज ना मैंने अपने ससुर के ना पैरों पे तेल मालिश करने का जो नाटक किया है ना, उसके बाद जो ससुर मुझ पे लट्टू हुआ है ना मेरी जान, हाय वो तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए राजी हो गया। और सुन, जो तेरी मेरी डील हुई थी ना, अरे हाँ बाबा, अब तू देखती जा कि मैं क्या चक्कर चलाती हूँ। वैसे भी सुन, ससुर मेरा वेट कर रहा है मैं बताती हूँ तुझे आगे की कहानी। चल ठीक है, बाय। मुझे नहीं पता था कि बहू प्रेम प्यार का नाटक करके मेरे साथ इतना बड़ा गेम करेगी। तो त्रिया चरित्र दिखा रही है और अपने जाल में फांसने की कोशिश कर रही है। नहीं तो मैं सोच रहा था कि कभी बिना मांगे एक कप चाय नहीं देती है और आज तेल मालिश करने के लिए आ गई। तो ये है तेल मालिश का राज। मैं भी इसको सबक सिखाता हूँ। मैंने तो दो जरा फुलझड़ी को। ससुर जी, क्या बात है बहू, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे जरा करीब आके बैठो, अपनी खूबसूरती तो निहारने दो। आओ आओ बैठो। बहू, तुम इन ड्रेस में तो बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब लग रही हो। जानती हो, आज मैं तुझे खुले मन से देख रहा हूँ। भगवान ने तुम्हारा एक एक अंग लगता है फुर्सत से बनाया है। बहुत अच्छा। अब मुझे ये विश्वास नहीं था कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की का प्यार इस बुढ़े के नसीब में है। हाय हाय, सचमुच मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो तुम्हारी भी मर्जी है ही, तो अब मुझे इंतजार मत करवाओ ना, चले। तो फिर ससुर जी इंतजार किस चीज का? इंतजार तो हम मुझसे भी नहीं होता। लेकिन बहू, एक बात कहूँ, तुम्हें मैं ना पूरा देखना चाहता हूँ। बहू, एक बार खड़ी होके अपनी खूबसूरती का दीदार कराओ। हाय हाय, अरे चेहरे पे तो बाल ऐसे लटका हुआ है जैसे घने बादलों के बीच में चांद। आज जरा इधर देखे तो बहू, ये क्या है? बदतमीज। ससुर जी, आपने मुझे चाटा क्यों मारा? अरे चाटा तो मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था, जब तू ऊंची नीच हरकत कर रही थी ना, तभी। लेकिन मैं थोड़ा सबर करके देख रहा था कि तेरे मन में चल क्या रहा है। तुझे क्या लगता है तेरे प्लान के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है क्या? कौन सा प्लान ससुर जी? अच्छा, कौन सा प्लान? अभी जो तू अपनी सहेली रश्मि को हंस हंस के बता रही थी कि मैंने अपने ससुर को जाल में फांस दिया है, पैर में तेल मालिश कर दिया, अब बुढ़ा मेरे जाल में आ गया है, जरा फंसा के आता हूँ। और किसी डील के बारे में बात कर रही थी। क्या डील की है तूने रश्मि से? नहीं ससुर जी, मैंने तो ऐसा कोई फोन नहीं किया, आपको गलत फहमी हुई है। देख बहू, ये जो मगरमच्छी आंसू है ना, ज्यादा निकाल मत, समझी। ये रोने कलपने का नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। ये त्रिया चरित्र तू अपने पति को दिखाना, वो तेरी खूबसूरती देख के पिघल जाएगा, लेकिन मैं नहीं। अरे मैं तुझे समझा कि अच्छे खानदान की लड़की है, मेरे घर में आएगी, घर परिवार बसाएगी, लेकिन तू तो यहाँ मेरे बेटे का ही घर उजाड़ने में लगी है और मेरी संपत्ति सब हथिया के क्या चाहती है? मुझे लात मार के भगा देना चाहती है। बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा? ससुर जी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर रहा हूँ, माफ कर रहा हूँ। एक काम कर, जो तेरा बैग है ना वो ले और निकल घर। ससुर जी, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे दुनिया बहुत बड़ी है, रोड पे भीख मांग लेना, लेकिन इस घर में नहीं रहना। अगर सामान नहीं चाहिए तो चल इधर से निकल। ससुर जी प्लीज मुझे अरे प्लीज ससुर। अरे निकल, तमीज, निकल।